युद्ध लगातार सदमे में सराफा बजा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालात खासे तनावपूर्ण हैं। ऊर्जा संकट को लेकर पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक रूप से जनता से आह्वान किए हैं कि आप अगले 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करें, क्योंकि इसमें देश की बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का व्यय होता है। क्योंकि सोना हमारे यहाँ तो होता नहीं, सोना आयात करना पड़ता है। वो आयात करने के लिए बड़ी कीमत विदेशी मुद्रा की शक्ल में देश को चुकानी पड़ती है। मोदी जी ने आह्वान किया तो बहस का विषय बना, पर सरकार केवल आह्वान तक नहीं रही। सरकार ने इस संदर्भ में कदम भी उठाए। पहला कदम तो ये उठाया कि 2 दिन बाद ही सरकार ने सोने पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया। 6% से 15% की वृद्धि अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और इसका बड़ा अंतर है। मतलब अगर दुबई में सोना 1.5 लाख रुपए का है तो भारत में उसकी कीमत तकरीबन 2.25 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। 15% की ड्यूटी का मतलब कमोबेश इतना ही हुआ। चांदी के संदर्भ में भी सरकार ने कदम उठाया और अब आयात के संदर्भ में जो बेरोक टोक था उस पर भी काफी प्रतिबंध लगा दिए कि चांदी के लिए लाइसेंस होगा, अधिकतम सीमा 100 किलो होगी। ये दोनों ही कदम को लेकर देश का सराफा बाजार खासा आशंका में है। देश की विदेशी मुद्रा बड़े बचेगी ये तो ठीक है, पर सोने चांदी के व्यवसाय से लाखों परिवार चलते हैं, हजारों कारोबारी और उस कारोबार से जुड़े हुए लाखों कारीगर, उनके सामने तो रोजी रोटी का संकट। पर इसके संदर्भ में दलील यह है कि जब आर्थिक संकट हो तो उस समय पर एक आर्थिक अनुशासन का, तो वो तो आर्थिक अनुशासन का परिचय देंगे, पर उनका जीवन चलेगा कैसे, इसको लेकर बात करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर जो नई परिस्थितियां हैं उसे कैसे इस कारोबार से जुड़े हुए लोग देखते हैं, हमारी जानने में दिलचस्पी।